वो काली घनी अंधेरी रात थी। अचानक दो गंधर्व कहीं से प्रकट हुए। उन्होंने उर्वशी के दो प्रिय मेमनों को चुरा लिया और भागने लगे। जब उर्वशी ने ये देखा तो वो विलाप करने लगी और अपने पति को तीखे वचनों से डांट फटकारने लगी। ऐसे कटु वचन सुनकर महाराज पुरुरवा उन मेमनों को वापस लाने के लिए उन गंधर्वों के पीछे भागे और कुछ समय बाद उन्हें लेकर वापस भी आ गए। लेकिन तब तक हल्का सा सूर्योदय हो चुका था और फिर उर्वशी ने जो देखा वो उसके लिए अकल्पनीय था। वो अपने मेमनों को लेकर उसी क्षण वहां से चली गई और पीछे रह गए उर्वशी के विरह में विलाप करते हुए राजा पुरुरवा। लेकिन आखिर उर्वशी ने ऐसा क्या देख लिया था जो वो अपने पति और प्रेमी महाराज पुरुरवा को छोड़कर चली गई? चलिए आज की श्रीमद् भागवतम कथा में इस रहस्य के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कथा श्रेणी के पिछले अध्याय में हमने चंद्रदेव सोम और उनके पुत्र बुध के विषय में सुना। बुध और इला के विवाह से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिनका नाम पड़ा पुरुरवा। महाराज पुरुरवा अत्यंत बलशाली, पराक्रमी, सौंदर्यवान और तेजस्वी थे। उनकी ख्याति स्वर्ग लोक तक फैल चुकी थी। एक दिन नारद मुनि इंद्रदेव की राजसभा में महाराज पुरुरवा की उदारता, सौंदर्य और श्रेष्ठ स्वभाव की प्रशंसा कर रहे थे और ये सुन लिया स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी ने। और उर्वशी पहले ही मित्र और वरुण के श्राप के कारण मनुष्यों जैसा स्वभाव प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए जैसे ही उसने महाराज पुरुरवा के चारित्र्य की प्रशंसा सुनी तो वह स्वाभाविक रूप से उनसे आकर्षित हो गई। इस प्रकार कामदेव के बाणों से घायल उर्वशी उस स्थान पर पहुंच गई जहां महाराज पुरुरवा रहते थे। बलिष्ठ शरीर और कामदेव के समान महाराज पुरुरवा की सुंदरता को देखकर उर्वशी उनसे अत्यंत मोहित हो गई। तब तक महाराज पुरुरवा ने भी उर्वशी को देख लिया था और उन्हें भी उसकी सुंदरता भा गई थी। इसलिए उन्होंने उर्वशी से कहा, हे सुंदरी, यहाँ आओ, मेरे समीप बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब तक तुम चाहो तब तक तुम मेरे साथ रहकर जीवन का आनंद ले सकती हो। मेरी तो यही इच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के संग में रहकर अनंत सुख भोगे और इस जीवन को व्यतीत कर दें। ये सुनकर उर्वशी ने भी आकर्षक भाव भंगिमाओं के साथ राजा पुरुरवा को उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आप जैसे महान पराक्रमी पुरुष से आकर्षित नहीं होगी? यद्यपि मैं स्वर्ग लोक की निवासी हूँ, लेकिन क्योंकि आप प्रत्येक रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपको पति रूप में स्वीकार करूंगी। लेकिन मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे साथ आए हुए इन दो मेमनों का ध्यान रखिएगा। ये मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इसके उपरांत मेरी दो शर्तें हैं। पहली तो ये कि आप सदैव मुझे घी में बना हुआ भोजन ही खिलाना, और दूसरी कि संभोग काल के अलावा मैं कभी भी आपको नग्न अवस्था में ना देखूं। यदि किसी भी दिन इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अब देखिए, महाराज पुरुरवा उस समय उर्वशी के सौंदर्य से इतने आकर्षित हो चुके थे कि उन्होंने तुरंत उर्वशी की सभी शर्तों का स्वीकार कर लिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे जिस उर्वशी के साथ अनंत समय तक सुख भोगना चाहते थे, वही उर्वशी एक दिन उनके लिए दुख का कारण बनने वाली थी। तो आखिर उर्वशी और राजा पुरुरवा अब विवाह के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगे। उन्होंने देवताओं के रमणीय स्थान और उपवनों में विचरण किया और स्वर्गिक तथा भौतिक सुखों का प्रचुर मात्रा में भोग किया। उर्वशी के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण राजा पुरुरवा को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि कितने दिन, महीने और वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन देवराज इंद्र को इस बात का अच्छे से ध्यान था। जब उर्वशी उनके स्वर्ग लोक से अदृश्य हो गई तो उन्हें भी स्वर्ग में उसकी अनुपस्थिति कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन अब उर्वशी को वापस स्वर्ग में कैसे बुलाया जाए, तो ये कार्य सौंपा गया दो गंधर्वों को। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था और अचानक दो गंधर्व पृथ्वी लोक पर उतर आए और सीधे पहुंच गए महाराज पुरुरवा और उर्वशी के पास। वहां जाकर उन दोनों ने उर्वशी के प्रिय दोनों मेमनों को चुरा लिया। जैसे ही उर्वशी को इस बात का पता चला तो वो जोर जोर से क्रंदन करने लगी। आखिर वो इन दोनों मेमनों को अपने पुत्रों की तरह प्रेम करती थी।
तो बस फिर उसने अपने पति राजा पुरुरवा को अत्यंत तीखे वचन कहकर डांट फटकार लगाना शुरू किया। उसने कहा, अरे अरे, मूर्खतावश मैंने एक ऐसे पुरुष का आश्रय लिया जो वीर होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वह कायर और नपुंसक है। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया, लेकिन ये 2 लुटेरे आज मेरा सब कुछ लूट के चले गए और ये अत्यंत निर्लज्ज और कायर पति सोता ही रह गया। उर्वशी के ऐसे कटु वचन सुनकर महाराज पुरुरवा को आघात पहुंचा और वे उसी समय अपनी तलवार उठाकर उन दोनों मेमनों को वापस लाने के लिए निकल पड़े। अब देखिए, जिन गंधर्वों ने उन दोनों मेमनों को चुराया था, उन्होंने भी कुछ समय बाद उस मेमनों को छोड़ दिया। अब महाराज पुरुरवा अपने साथ उन दोनों मेमनों को लेकर हर्षित होते हुए वापस लौट आए। उन्होंने सोचा कि अब उर्वशी उनसे प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब उनके जीवन की एक अत्यंत पीड़ादायक घटना होने वाली थी। अब देखिए, जब राजा रात्रि में हड़बड़ाहट में उन मेमनों के पीछे भागे थे, तो उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था कि वे वास्तव में उस समय निर्वस्त्र थे। और जब तक ये सारा घटनाक्रम हुआ, तब तक हल्का सा सूर्योदय हो चुका था। और हालांकि राजा उर्वशी के मेमनों को सुरक्षित रूप से वापस ले आ चुके थे, लेकिन फिर भी उर्वशी ने उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था। और इस प्रकार राजा ने उर्वशी की इस शर्त का भंग कर दिया था कि वह संभोग के अलावा कभी भी उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में ना देखें। तो बस फिर क्या था, जब राजा ने उर्वशी को दिए हुए वचन तोड़े, तो फिर उर्वशी उसी क्षण राजा का त्याग करके चली गई। और ऊपर में ये सारा वृत्तांत देख रहे गंधर्वगण मुस्कुरा रहे थे। आखिर उन्होंने ही तो ये सारी योजना बनाई थी कि जिससे राजा अपनी शर्तों का पालन ना कर पाए और फिर उर्वशी उन्हें छोड़कर वापस स्वर्ग में आ जाए। और उनकी योजना सफल रही। अब उर्वशी तो वापस स्वर्ग में चली गई, लेकिन महाराज पुरुरवा अब उर्वशी को ढूंढते हुए पागलों की तरह अनेक स्थानों पर विचरण करने लगे। वे उसे पुकारते हुए कहने लगे, हे प्रिया, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कुछ क्षण के लिए ही मेरा संग करो। रुको देवी, कहाँ हो तुम? इस प्रकार राजा अपने राज्य और अपने शरीर की सुध बुध पूरी तरह खो चुके थे। लंबे समय तक इस तरह संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए आखिर एक दिन उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में अपनी 5 सखियों के साथ विचरण करती हुई उर्वशी को देखा। उसे देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें विनती करता हूँ, कुछ क्षण के लिए मेरे साथ बात करो, मेरे साथ अपना समय व्यतीत करो। तुम्हारे द्वारा तिरस्कृत मेरा ये शरीर इसी स्थान पर समाप्त हो जाएगा। कृपया ऐसी क्रूर मत बनो प्रिया। राजा के वचन सुनकर उर्वशी ने कहा, मामृतः पुरुषोऽसि त्वं मास्मत्वाद्युर्वृका इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा स्त्रियो हि अकरुणः क्रूरा दुर्मशः प्रियसाहसः घ्नन्त्यल्पार्थेऽपि विश्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युत विधायालिकविश्रम्भ अग्नेषु त्यक्तसौह्यदः नवं नवमभीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वैरवृत्तयः। हे राजन, आप महान वीर हैं, इसलिए मात्र मेरे प्रति आसक्ति के कारण इस प्रकार आपका असमय शरीर त्याग कर देना उचित नहीं है। अपने हृदय को जरा शांत कीजिए और भेड़ियों जैसी अपनी इंद्रियों को अपने चित्त पर हावी मत होने दीजिए। कृपया इस सत्य को समझने का प्रयास कीजिए कि स्त्रियों का हृदय स्वभाव से निष्ठुर होता है, इसलिए उनसे घनिष्ठ संबंध बनाने का कोई लाभ नहीं है। वे स्वभाव से क्रूर और चालाक होती है। वे अपने भोग विलास के लिए बड़े से बड़ा पाप कर्म भी कर सकती है। उन्हें सरलता से बहलाया फुसलाया जा सकता है। इसलिए कई बार स्त्रियां अपने सच्चे हितैषी को छोड़कर धूर्तों से मित्रता कर लेती हैं। हे राजन, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो ठीक है। वर्ष के अंत में केवल एक रात्रि के लिए तुम मेरे साथ रह सकते हो। इस प्रकार तुम्हें अनेक संतानें प्राप्त होंगी।
अब देखिए, उर्वशी जानती थी कि महाराज पुरुरवा एक महान पराक्रमी राजा थे और अगर इस प्रकार उसके प्रति आसक्ति के कारण वे अपनी समस्त जिम्मेदारियों का त्याग कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वे राजा हैं और उन्हें अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए उसने फिर एक बार अपने तीखे वचनों से राजा को सचेत करने का प्रयास किया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके कड़वे वचनों का भी राजा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो फिर अंत में वह वर्ष में एक दिन उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। इस व्यवस्था के अनुसार अब राजा पुरुरवा प्रत्येक वर्ष एक रात्रि उसके साथ रहने लगे। लेकिन जब भी उर्वशी का वापस लौटने का समय आता तो राजा फिर वही शोक और विलाप करने लगते। ये देखकर उर्वशी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे गंधर्वों की पूजा करें और अगर वे प्रसन्न हो गए तो फिर अवश्य ही उर्वशी महाराज पुरुरवा के साथ फिर से रह सकती है। उर्वशी की बात से प्रसन्न होते हुए राजा ने गंधर्वों की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न देवताओं ने राजा पुरुरवा को बिल्कुल उर्वशी जैसी ही दिखने वाली अग्निस्थली नामक युवती प्रदान कर दी। राजा पुरुरवा भी उसे अपनी समझकर उसके साथ विचरण करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि वास्तव में वो उर्वशी नहीं है, अपितु उसके जैसी दिखने वाली कोई अन्य स्त्री है। ये जानकर फिर से राजा पुरुरवा उदास हो गए। उस अग्निस्थली नामक युवती को उसी स्थान पर वन में छोड़कर वे अपने घर वापस लौट आए और ये संपूर्ण घटनाक्रम जब तक चला तब तक अब त्रेता युग आरंभ होने वाला था। परिणाम स्वरूप उनके मन में कार्मिक पद्धति से यज्ञ करने की वैदिक पद्धति स्फुरित हो आई। वे उसी स्थल पर वन में आए जहां उन्होंने उस युवती को छोड़ा था। उस युवती के स्थान पर अब शमी वृक्ष का विशाल वटवृक्ष दिख रहा था। राजा ने उसकी एक डाली से लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा और फिर उर्वशी के लोक में हमेशा के लिए जाने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उर्वशी के साथ गंधर्व लोक में जाने का वरदान दिया। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवतम कथा और ये कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब ऐसी अनेक कथाएं आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द सुंदर श्रीमद् भागवतम कथा के साथ। हरे कृष्णा।